कभी सोचा है कि एक अकेले डेवलपर का आइडिया कैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट बन जाता है जिस पर दुनिया भर के हजारों लोग एक साथ काम करते हैं? चलिए आज गिट और गिटहब के पीछे के उसी जादू को समझते हैं, वो टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर की दुनिया को चलाती है। जरा सोचिए, लाखों लोग एक ही डिजिटल पजल के टुकड़े जोड़ रहे हैं, तो फिर गड़बड़ी और केओस को कैसे रोका जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल। तो सबसे पहले एक आम कन्फ्यूजन दूर करते हैं। इसे ऐसे सोचिए ना कि गिट जो है वो हथौड़ा और कीलो जैसा है, यानी एक टूल, और गिटहब वो है पूरी वर्कशॉप जहां सारी टीम मिलकर कुछ बनाती है। बेसिकली एक लोकल है, दूसरा सोशल। अच्छा, गिट की असली ताकत को समझने के लिए ना थोड़ा टाइम मशीन में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कोड पर एक साथ काम करना सच में एक बुरे सपने जैसा था। देखिए, शुरू शुरू में तो सिस्टम ऐसे थे जो बस एक ही कंप्यूटर पर काम करते थे। फिर आए सेंट्रलाइज सिस्टम, जहां सब कुछ एक मेन सर्वर पर होता था। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सर्वर डाउन तो सबका काम ठप। और फिर एंट्री हुई गिट की, और गिट ने आकर ना पूरा खेल ही पलट दिया। इसने पावर को सेंट्रल सर्वर से छीनकर हर एक डेवलपर के हाथ में दे दिया। अब यहां असली फर्क साफ दिखता है। जहां सेंट्रलाइज सिस्टम में सारी हिस्ट्री एक ही सर्वर पर अटकी हुई थी, वहीं गिट के साथ हर डेवलपर के पास पूरी हिस्ट्री की कॉपी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बेहतर स्पीड, ऑफलाइन काम करने की पूरी आज़ादी, और सबसे ज़रूरी, अगर मेन सर्वर क्रैश हो भी गया तो भी डेटा लॉस का कोई खतरा नहीं। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये मजबूती है, ये सुरक्षा है। तो चलिए अब देखते हैं एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सच पूछें तो गिट कोड के लिए एक टाइम मशीन जैसा ही है। देखिए, गिट का डेटा स्टोर करने का तरीका ही अलग है। पुराने सिस्टम क्या करते थे, वो सिर्फ बदलावों को सेव करते थे, जिसे डेल्टा कहते हैं। लेकिन गिट गिट हर बार सभी फाइलों का एक पूरा स्नैपशॉट लेता है। इसको समझने के लिए ना बैंक स्टेटमेंट का उदाहरण सबसे बेस्ट है। सोचिए, डेल्टा स्टोरेज आपके सारे लेन देन की एक लंबी लिस्ट जैसा है। बैलेंस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं गिट के स्नैपशॉट स्टोरेज पर। ये एक डेली स्टेटमेंट जैसा है। किसी भी दिन का बैलेंस जानना हो, बस उस दिन का स्टेटमेंट देखो, काम खत्म। सिंपल, और इसीलिए ये बहुत तेज है। ये पूरा प्रोसेस ना एक 3 स्टेप डांस की तरह है। स्टेप 1, फाइलों में बदलाव किए जाते हैं, यानी वर्किंग डायरेक्टरी में। स्टेप 2, अब चुना जाता है कि कौन से बदलाव अगले सेव पॉइंट का हिस्सा होंगे। ये स्टेजिंग एरिया है। ऐसा समझिए जैसे एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। और स्टेप 3, इस ड्राफ्ट को रिपोजिटरी में परमानेंटली कमिट कर दिया जाता है। हो गया। और देखिए, असल में ये कुछ ऐसा दिखता है। स्टेजिंग एरिया असल में आपको आपके प्रोजेक्ट की हिस्ट्री का क्यूरेटर बना देता है। आप तय करते हैं बिल्कुल आराम से कि कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। ठीक है, अब तक हमारा डेवलपर अकेले काम कर रहा था, लेकिन अब वो एक टीम ज्वाइन कर लेता है। और जैसे ही टीम की बात आती है, एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। एंटर गिटहब। और यहीं पर गिटहब का सबसे शक्तिशाली फीचर सामने आता है, जिसे कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। ये सिर्फ कोड शेयर करने का एक तरीका नहीं है, ये टीम वर्क और सहयोग का दिल है, उसकी धड़कन है। एक पुल रिक्वेस्ट को एक लिविंग डॉक्यूमेंट समझिए। ये एक ऐसी जगह है जहां टीम आपस में डिस्कस कर सकती है, जहां ऑटोमेटेड बॉट्स कोड को चेक करते हैं, और जहां हर कोई लाइन बाय लाइन देख सकता है कि आखिर बदला क्या है। ये ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी कंट्रोल का एक परफेक्ट ब्लेंड है। अब जैसे जैसे टीम बड़ी होती है, एक नई चुनौती सामने आती है। एक ही टाइम पर इतने सारे लोग अलग अलग फीचर्स पर काम कैसे करेंगे बिना एक दूसरे का काम बिगाड़े? ये वो सवाल है जिसका सामना हर बढ़ती हुई डेवलपमेंट टीम को करना पड़ता है। और इसका जवाब वो छिपा है इफेक्टिव ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज में। इसको सॉल्व करने के 3 पॉपुलर तरीके हैं। एक है गिट फ्लो, एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो बड़ी ऑर्गेनाइज टीमों के लिए अच्छा है। फिर आता है गिटहब फ्लो, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तेजी से आगे बढ़ने वाले स्टार्टअप के लिए एकदम सही। और तीसरा है ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट, जिसका सिर्फ एक ही मंत्र है, स्पीड। और आजकल इंडस्ट्री तेजी से ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, क्योंकि ये स्पीड और लगातार सुधार पर जोर देता है, जो आज की तेज रफ्तार सॉफ्टवेयर की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप सोचिए, हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होकर एक क्रिटिकल एंटरप्राइज एप्लीकेशन बन गया है। अब इसके लिए एक नए लेवल के टूल्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आता है ऑटोमेशन। इसके लिए है गिटहब एक्शंस।
इन्हें आप अपनी पर्सनल रोबोट आर्मी समझ सकते हैं। ये सारे उबाऊ काम जैसे कोड बनाना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना खुद कर लेते हैं, ताकि डेवलपर्स जरूरी चीजों पर फोकस कर सकें। ऑटोमेशन के बाद आती है सिक्योरिटी। यहां एक कॉन्सेप्ट है शिफ्ट लेफ्ट। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि घर बनाते वक्त ही फायर अलार्म लगा दो, ना कि आग लगने का इंतजार करो। गिटहब सिक्योरिटी को डेवलपमेंट प्रोसेस में शुरू से ही इंटीग्रेट कर देता है। इसके लिए इनके पास कोड क्यूएल जैसे पावरफुल टूल्स हैं, जो कोड के लॉजिक को समझकर कमजोरियां ढूंढते हैं। फिर है डिपेंडाबॉट, जो आपके कोड की निर्भरताओं को अपडेटेड और सुरक्षित रखता है। सीक्रेट स्कैनिंग गलती से लीक हो रहे पासवर्ड और कीज को पकड़ता है। और पुश प्रोटेक्शन, वो तो गलती होने से पहले ही उसे रोक देता है। और इसका असर वो कमाल का है। सिर्फ पिछले 1 साल में पुश प्रोटेक्शन ने 83 लाख से ज्यादा, जी हां, 8.3 मिलियन से ज्यादा सीक्रेट्स को कोड बेस में लीक होने से रोका है। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा इंपैक्ट है। और अब हम इस सफर के अगले पड़ाव पर आ गए हैं, एआई। गिटहब कोपायलट एक एआई जोड़ीदार प्रोग्रामर की तरह है, एक साथी जो आपके साथ काम करता है, कोड सजेस्ट करता है और डेवलपमेंट को इतना तेज बना देता है जितना पहले कभी नहीं था। तो आखिर में एक सवाल बच जाता है जिस पर सोचना जरूरी है। जैसे गिट ने हमें एक सेंट्रल सर्वर की बंदिशों से आजाद किया, वैसे ही एआई हमें किस चीज से आजाद करेगा? शायद यही वो अगली वितरित क्रांति है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भविष्य तय करेगी।